हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है तो हम यहाँ पर देखेंगे, वो भी अमीनो अम्ल के बारे में। जब पीएच अमीनो अम्ल के विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका प्रभाव उसकी अम्लता या क्षारकता पर निर्भर करता है। क्षारीय विलयन में कैटायन थर्ड एनायन सेकेंड को कम कर देता है। अब ये जो हमने डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी तो उसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कैटायन और एनायन किस तरह यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया और यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन से, और एक यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने इससे पहले बताया था आपको, ब्यूटर आयन। तो ये मान लीजिए ब्यूटर आयन है और ब्यूटर आयन से क्या हमें करना है, यहां से एक हाइड्रोजन, ये जो है H+ और यहाँ पर OH नेगेटिव, ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों, तो इसको ये ब्यूटेन आयन है, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को हमने एक यहाँ से निकाला। तो जब निकाला तो हमें ये एनायन फॉर्म में ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकला तो यहाँ पर NH2+ आयन बचा। यहाँ पर अमोनियम आयन के रूप में था, या जो अमीनो ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पर हुआ। तो ये एनायन सेकंड फॉर्म में बना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसके बाद अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे तो ऐसे आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो कहने लिए है कि ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये H+ और यहाँ पर OH नेगेटिव, ये तो यहाँ पर भी ये हुआ कि जो NH3 है और CH है, COOH है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रोटॉन है H+ के रूप में, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैच हुआ, जिससे कि यहाँ पर ये जुड़ गया। अगर यहाँ से जब रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर ये OH के रूप में निकलता है। तो ये जो हमारा ब्यूटेन आयन है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कैटायन थर्ड, ये कैटायन थर्ड है और एनायन सेकेंड ये है। तो ये कहा गया है कि क्षारीय विलयन में कैटायन थर्ड एनायन सेकेंड को कम कर देता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अमीनो अम्ल एनोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अम्लीय विलयन में कैटायन थर्ड आदित्य में होते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है। यदि सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के तुल्य हैं तो इनका स्थानांतरण नहीं होता। जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी विशेष अमीनो अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का स्थानांतरण नहीं होता तो इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। पूरा इसी के बेस पर दिया है कि एक कैटायन और एक एनायन, और जब एक दूसरे का 3 फॉर्म होंगे, कैटायन का एनायन फॉर्म में, और जब क्या है कि किसी विशेष अमीनो अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन
का सांद्रण का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। अब ये इनमें क्या है, ये सभी क्या है, इक्विलिब्रियम है। इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इससे ये और इससे ये। तो जब ये फॉर्म है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अमीनो अम्ल का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु क्या होता है, और एग्जाम्पल तौर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।